शत्रुघ्न कुमार का वंदन किया। ये एक एक चरित्र ऐसे हैं कि महाराज पूरे एक एक दिन इन पे कथा कही जाए। देखने में नहीं दिखता, ये छोटे कुमार कहीं बोलते नहीं, मौनी मौनी राजकुमार हैं, ये ज्यादा बोलते नहीं है, मौनी राजकुमार है, लेकिन इतनी अनन्य निष्ठा है अपने भ्रात वचन पर। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वाल्मीकि रामायण में कितना उत्कृष्ट चरित्र है श्री रिपुदमन लाल जी का। चित्रकूट में जहां पूरी समाज इकट्ठी है और वहां जब अयोध्या वासी लौट रहे हैं तब भगवान भरत को नहीं बुलाते, तब भगवान शत्रुघ्न को बुलाते हैं। और राम जी सबसे छोटे राजकुमार से कह रहे हैं, भैया भ्रातरम रक्ष केकई, मेरी मां के प्राणों की रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब केकई इतनी ग्लानि में डूब जाएंगी, इतनी डूब जाएंगी, ऐसा ना हो केकई के प्राण निकल जाएं। जिसके पुत्र ने मां का त्याग कर दिया, भरत ने कभी मां नहीं कहा, भरत कभी दर्शन करने नहीं जाते, और केकई का त्याग किसने नहीं किया। महाराज सेविकाएं भी चली गईं छोड़ के, कोई केकई के भवन में सेवा करने नहीं जाता, कोई देखने नहीं जाता। राम जी ने वचन लिया चित्रकूट में शत्रुघ्न कुमार से कि मातरम रक्ष केकई, भैया माताओं में मुझे कौशल्या माता की चिंता नहीं है, मुझे सुमित्रा मैया की चिंता नहीं है, मुझे रघुवंश में किसी की चिंता नहीं। एक चरित्र है जिसकी चिंता है, 14 वर्ष तक उन्हें संरक्षित करना, भैया माता केकई के प्राणों का रक्षण करना। और ये शत्रुघ्न कुमार ये पता करते हैं तो इन्हें कोई आके कहता है कि आज 17 दिन हो गए हैं भगवती केकई ने अन्न ग्रहण नहीं किया है, चित्रकूट से आए हुए हैं, 17 दिन हो गए हैं। अयोध्यावासी उदास हैं, आज 17 दिन से केकई ने कुछ खाया नहीं, केकई ने कुछ पिया नहीं, अन्न जल का त्याग कर दिया है, भूमि पे शयन करती हैं, कुश की चिटाई बिछाती हैं, उस पे सोती हैं, पश्चाताप करती हैं, रोती रहती हैं, निरंतर भगवान का नाम लेती रहती हैं। कोई कहता नहीं है, कोई पास जाता नहीं है, कोई सेवा करने नहीं जाता। तब शत्रुघ्न कुमार उठते हैं और अपनी मां से पूछते हैं, मां जिस राजभवन में भगवती के बड़ी मैया बड़ी अम्बा रहती थी, वो भवन खाली क्यों है? मैं आज उस भवन में गया, मुझे देख नहीं पड़ी। तब भगवती सुमित्रा कहती हैं, कुमार मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी दीदी ने बोलना बंद कर दिया है, मौन हो गई है, किसी से कुछ कहती नहीं। मैं बार बार गई, दो तीन बार प्रयास किया कि मैं सेवा करूं, लेकिन मेरी सेवा से उसे लगता है संकोच होगा। कुमार तुम जाओ, उनके प्राणों की रक्षा करो। और शत्रुघ्न कुमार पीछे की ओर बनी एक झोपड़ी में, जहां भगवती केकई एकांत वास कर रही हैं, जाके सीधे चरणों में प्रणाम करते हैं। मां भगवती केकई कहती हैं, मैंने तो यह शब्द बहुत दिनों बाद सुना है, मैंने यह अधिकार खो दिया। कौन है जो मुझ पातकी को, मुझ पापनी को मां कह रहा है? तब आप कहते हैं, मैं। कुमार, अरे लाला तुम कैसे? यहां तो कोई आता नहीं। शत्रुघ्न जी कहते हैं, मां
क्या बताऊं, सारी अयोध्या को ना जाने क्या हो गया है, पूरे राजमहल को ना जाने क्या हो गया है। देख तो मां, कितनी भूख लगती है मेरे पेट में, कितनी उधर में मेरे भूख आ रही है, और ना मुझे राजभवन में भोजन है। सब लोग उदास है, रोते रहते हैं। अरे लाला, तुम भूखे हो, रुको मैं बनाती हूं, अभी प्रसाद बनाती हूं कुमार। और अनन्य वात्सल्य से भरकर तुरंत खीर तैयार की केकई ने। खीर बनाई, अपनी गोद में बिठाला है, नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। शत्रुघ्न कुमार को जैसे ही खिलाने लगी, शत्रुघ्न कुमार के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले मां, मैं खीर नहीं पा सकता। भगवती केकई कहती हैं, लाला क्या हुआ, क्या स्मरण आ गया? मैंने तो बड़े भाव से बनाई है, कोई कमी रह गई, कोई दुर्गंध आ रही है, कोई अपवित्रता दिख गई? तब कुमार कहते हैं, मां मैं राम का भाई हूं, मैं उस मर्यादा पुरुषोत्तम का भाई हूं कि मेरे सामने कोई एक भूखा बैठा रहे और मैं पालूं, ऐसा कैसे संभव है? मुझे पता है मां, तूने 17 दिन से अन्न जल ग्रहण नहीं किया, मैं भले ही तेरी गोद में हूं लेकिन खीर नहीं पा सकता। हाँ, यदि तू भोग लगाए तो तेरे प्रसाद के रूप में मैं खीर पाऊंगा। और ठाकुर जी वहां संत कहते हैं, शत्रुघ्न कुमार उस खीर को पहले केकई को खिलाते हैं, फिर खुद पाते हैं। अद्भुत चरित्र है, अद्भुत। मातरम रक्ष केकई। संगीतकारों ने संगीत बजाना छोड़ दिया। जो राजमहल में रोज गाते थे महाराज, उन्होंने गाना बजाना छोड़ दिया है। सब संगीत के वाद्य यंत्र फीके पड़ गए। शत्रुघ्न कुमार उन संगीतकारों के पास जाते हैं, कहते हैं भैया संगीत में तो रियाज से ही सिद्धि होती है, तुम लोग तो सब गाना बजाना बंद कर दिए। तुम्हें पता है 14 वर्षों बाद राम प्रभु आएंगे और राम जी का राज्याभिषेक होगा, देश देशांतर के राजा आएंगे। जब देश देशांतर के राजा आएंगे तो अयोध्या के संगीतकार ही तो प्रस्तुति देंगे और तुम तो सब प्रस्तुति भूल जाओगे। इसलिए मत बजाओ, भगवान के विरह को नहीं, भगवान के आगमन के उत्साह में तैयारी करो। ब्राह्मणों को वेद पढ़ने का कहते हैं, सेवकों को सेवा करने का कहते हैं। और सोचिए, आप विचार करिए क्या स्थिति होगी जिसके 2 भाई जंगल में हैं, एक भाई राजमहल में आया और कह गया कि मैं नंदी वन वास करूंगा, 3 भाई जंगल में जीवन जी रहे हैं तपस्वी का, और इनके लिए ये अपने सेवकों से कहते हैं जाओ जाके चंदन ले आओ, चंदन की मालिश करो, वो चंदन भी अंगारों जैसा होगा। अद्भुत चरित्र है शत्रुघ्न कुमार का।